नमस्कार। नमस्कार। तो आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तो हमारा क्रोध क्यों आता है? हम सब लोग जानते हैं क्योंकि क्रोध हमारा बड़ा शत्रु है। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपका प्रश्न है कि हम क्रोधित क्यों होते हैं, मतलब गुस्सा क्यों आता है। हाँ। अच्छा, तो देखिए गुस्सा क्यों आता है, इसको समझने के लिए आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा। जब आप अंतर्मुखी होकर देखेंगे तो उस गुस्सा का जो कारण है, कहाँ से वो गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, तो आपको मिलेगा कि कोई उसका कारण जो है वो काम है, कोई भी काम है अंदर में। उस काम के कारण वो गुस्सा आ रहा है, या कोई भी व्यक्ति क्रोधित होते हैं। वो काम पूरा ना होने के कारण वो क्रोधित होते हैं, लेकिन उसका जो मेन जड़ है, जो कारण है, वो काम है। अब काम कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो वह काम जो उत्पन्न हो रहा है वो आसक्ति से उत्पन्न हो रहा है। किसी के अंदर कोई चीज़ के प्रति आसक्ति है, अटैचमेंट है, जिसके वजह से उसके अंदर में काम उत्पन्न हुआ और काम से गुस्सा उत्पन्न हुआ। अब वह आसक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई, तो वह आसक्ति इंद्रिय विषय की चिंतन से उत्पन्न हो रही है। इंद्रिय विषय के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ और काम के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। आपको पता है कि कोई भी दुख का अगर हम कारण जान लें तो निवारण भी जान लेंगे हम, क्योंकि दुख का कारण ही निवारण है। तो यहाँ पे क्रोध का कारण है इंद्रिय विषय की चिंतन। अगर कोई इंद्रिय विषय के चिंतन ना करे तो वह क्रोधित ही नहीं होगा। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी बहुत सारे टेस्ट करने के लिए लिख देता है, गो एंड गेट इट डायग्नोस्ड। तो आप रिजल्ट्स लेके, जब रिपोर्ट लेके उनके पास जाते हैं, तो फिर उसको कारण को देखकर उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट आपको दवा वो लिखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे तो क्रोध को दूर करने के लिए कोई टेबलेट कोई डॉक्टर तो देंगे नहीं। ये अंदर ही अपने अंदर निरीक्षण करना पड़ेगा, निग्रह करना पड़ेगा कि क्रोध का कारण क्या है। तो क्रोध का जो कारण है इंद्रिय विषय की चिंतन। अगर इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे अगर ना किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो ही नहीं सकता है। तो आपको मैंने क्रोध का कारण यही बताया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। यस, बट यहाँ पर और एक क्वेश्चन है। आपने बताया कि इंद्रिय विषय से क्रोध उत्पन्न होता है, बट हम लोग ये जानना जरूरी है कि इंद्रिय विषय क्या होता है। हाँ बिल्कुल, इंद्रिय विषय क्या होता है। हमारे जो 5 सेंसेस है, जैसे कि कान, आँख, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो अब कान का विषय क्या है? कान का जो विषय है शब्द, आँख का विषय है रूप, नाक का विषय है सुगंध, स्मेल, और जीभ का विषय है स्वाद, टेस्ट, और त्वचा का विषय यानी कि स्किन का विषय है उसका स्पर्श। तो अगर कोई भी व्यक्ति, अब जैसे इन 5 शब्द, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श के बारे में अगर कोई सोचता है तो उससे अंदर में कोई आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे कि ये आँख ने किसी एक लड़की को देखा और लड़की को देखकर उसका रूप आ गया। अब आँख का तो धर्म है देखना भी, और उसने देखा तो किसी एक रूप को देखा। अब उसको लेकर वो चिंतन कर रहा है। तो जैसे चिंतन कर रहा है तो उसको उस रूप यानी कि उस तस्वीर के साथ उसके अंदर में कुछ अटैचमेंट हो गई। जैसे वो अटैचमेंट हो गया तो उससे, उस अटैचमेंट से, उसको आसक्ति कहते हैं हिंदी में, तो उस अटैचमेंट से उसके अंदर में काम उत्पन्न हुई। काम यानी कि इच्छा, कोई डिजायर, कोई तृष्णा। और वो तृष्णा अगर पूरा ना हो, फुलफिल ना हो, तो वो क्रोधित हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी कोई भी चीज़ों को लेकर ऐसे लोग हमेशा इंद्रिय विषय की चिंतन करते रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स, अगर उनकी डिजायर फुलफिल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू देम उनका काम जब कंप्लीट नहीं होता है, कुछ चीज़ें नहीं पूरा होती है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कि एक माँ के अंदर में उसके बच्चे उनके विषय हो गए, उनके इंद्रिय के ही विषय है, क्योंकि अपने पंच इंद्रिय से ही वो सोच, ये जो पंच इंद्रिया है, ब्रेन का द्वार है ये,
ये भी ब्रेन का द्वार है। तो ये पंच इंद्रिय भी ब्रेन ही है। तो इन्हीं के द्वारा वो अपने बच्चे, अब इंद्रियों का विषय है उनके बच्चे भी, तो उन बच्चे के बारे में जैसे वो इंद्रिय विषय कर रहे हैं कि ये सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपनी होमवर्क करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। अब ये अटैचमेंट है अपने बच्चे को लेकर। अब जिस अटैचमेंट से उनके अंदर में इच्छा भी जागृति हुई कि उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए, समाज में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। अब वैसा वो लड़का नहीं कर रहा है, तो वो जो पेरेंट्स है या जो माँ है उनके अंदर अब गुस्सा आएगा। तो वो गुस्सा कहाँ से आया? क्योंकि वो इंद्रिय विषय की चिंतन कर रही है, उनका लड़का के बारे में सोच रही है। अगर वो इंद्रिय विषय के चिंतन ही ना करे तो क्रोध होंगे ही नहीं। तो हम जितने सारे लोग हैं जो क्रोधित होते हैं वो सब अपने अटैचमेंट के कारण, अटैचमेंट है, आसक्ति है, उस आसक्ति से काम उत्पन्न हो रहा है और उस काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यही श्रृंखला है क्रोध होने का। तो जड़ को ही हटा दिया जाए तो कोई क्रोधित नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर में एक प्रश्न आ सकता है, तो क्या हम इंद्रिय विषय के सोचे ही नहीं? अगर नहीं सोचेंगे, अगर इच्छा ही ना होगा, आसक्ति नहीं होगा, तो हम फिर यहाँ पे कैसे जीवन जिएंगे? नहीं, उसके लिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तुम अनासक्त रहो और कर्म योगी के भांति निस्वार्थ भाव से बस तुम्हें जो करना है वो करते रहो, अनअटैच्ड होकर करो, अनअटैच्ड मत हो जाओ, एसोसिएटेड नहीं होना है। अगर अनअटैच्ड रहेंगे तो ऐसे हमारे अंदर इच्छा रहित रहेंगे, सामने जो आ रहा है बस हम उसे करते जा रहे हैं, एक कर्म योगी की भांति। और कर्म योगी ऐसे ही करते हैं, और किसी भी चीज़ को लेकर अटैच नहीं होते हैं, वो डिटेस्ट होकर कर्म करते हैं, फल चाहे जो कुछ भी मिले। तो इसके कारण वो गुस्सा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अंदर से डिटेस्ट, अनअटैच्ड टू द थिंग्स, डिजायर्स की कोई जगह ही नहीं देते हैं, और कम कर्म जो भी सामने आता है उसको करते चले जाते हैं। और कुछ है? अभी के लिए नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।